10वें टाइप में आप देख पा रहे हैं 25 संख्या है। प्रश्न संख्या, चावल के मूल्य में 10% कमी होने से कोई साहूकार 450 रुपया में 5 किलो चावल जो है अधिक खरीद लेता है। तो इसका घटा हुआ मूल्य, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए एक ट्रिक है, मार्केट में आप याद रख सकते हैं कि घटा हुआ मूल्य या फिर बढ़ा हुआ मूल्य के लिए एक ट्रिक है। बढ़ा हुआ मूल्य, माफ़ कीजिएगा, बढ़ा हुआ मूल्य के लिए एक ट्रिक है, मार्केट में आप लोग याद रख सकते हैं उसे। आपको क्या करना है, रुपया जितना दिया है रुपया ऊपर, और नीचे में जो है आपको वजन लिखना है। वजन जितना अधिक खरीद लेता है या कम खरीद लेता है, ये क्वेश्चन में रहता है, और गुना जो भी प्रतिशत दिया रहता है, प्रतिशत, और बटा में आपको मालूम है प्रतिशत के लिए नीचे में 100 होता है, यानी कि जितने भी परसेंटेज होते हैं वो गुना में होता है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे में रुपया हो गया, यानी 450 रुपया बटा 5 गुना में 10% की कमी, और नीचे में 100 हो जाता है। यहाँ से हम लोग कटाते हैं इसको 9, यानी कि 90 बार में, और यह दोनों जीरो कैंसिल होता है। पता चल रहा है कि यहाँ पे 9 रुपये प्रति केजी, यानी घटा हुआ मूल्य जो है 9 रुपया प्रति केजी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं शुरुआती मूल्य। कहीं कहीं पूछता है कि प्रारंभिक मूल्य जो है वो क्या है। प्रारंभिक मूल्य बराबर आपको निकालना है पहले इसी फार्मूला के यूज करके। यहाँ पे आपको घटा हुआ या बढ़ा हुआ मूल्य निकाल लेना होता है, उसके बाद प्रारंभिक मूल्य यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे 9 जो रुपये प्रति केजी है घटा हुआ मूल्य, तो ये तो 90% बराबर, क्योंकि 10% की कमी हो रही है। 10% की कमी जहाँ हो रही है तब जा करके 9 रुपये प्रति केजी हो रहा है। ठीक है, अब प्रारंभिक मूल्य 100% ऑलवेज होगा, 100% हमेशा निकालना होगा। तो 100% बराबर कितना, तो 90% बराबर 9, इसलिए 100% बराबर 10 होगा। अगर इसको अच्छे से समझते हैं तो चुटकी वाला मैथ आप लोग बना चुके हैं। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ये नहीं होगा, 90 नीचे में और गुना में 100 होता है। अगर यहाँ पे 9 से 9 कैंसिल होता है, 0 से 0 कैंसिल होता है, तो 10 आएगा। ठीक है, 10 रुपये प्रति केजी प्रारंभिक मूल्य थी। इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में है चावल के मूल्य 20% वृद्धि होती है। फिर से वही काम, और यहाँ पे 145 रुपये में 2 दर्जन अंडे जो है कम खरीदता है। देखिए यहाँ पे वजन नहीं है, लेकिन क्वांटिटी दिया हुआ, क्वांटिटी आपको देख के चलना है। 2 दर्जन अंडे है, तो कुल मिलाकर के हम 2 नीचे रखते हैं, 145 ऊपर रखते हैं, और गुना में परसेंटेज यानी 20%, तो नीचे में गुना 100। यहाँ से आपको पता चल जाएगा इसका बढ़ा हुआ मूल्य कितना है। यहाँ दोनों, या एक जीरो यहाँ से कटता है, और यह कटता है आपका 20, 500, 90, 45, 29 बार में, और यहाँ 2 बार में। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से कट रहा है यह कितना बार में, तो 14.5, यानी कि 14.5 रुपये जो है वो घटा हुआ मूल्य है। यानी कि 14.5 रुपया जो है वो 2 दर्जन के कीमत होंगे पहले का। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में देखिए ध्यानपूर्वक क्या दिया हुआ यहाँ पे, कि चीनी का मूल्य जो है वो 10% कमी हो जाने से उसके पास में 279 रुपया में वो 6.2 किलोग्राम वो अधिक मिलती है। मतलब कि क्या, चीनी। तो प्रारंभिक मूल्य में देखिए, प्रारंभिक मूल्य यहाँ पूछ रहा है, सावधानी पूर्वक बनाना है। 279 रुपया है, बटे में है 6.2, तो यहाँ से हम 0 यहाँ ऊपर कर देते हैं, और यहाँ 10% पहले घटा हुआ मूल्य हम लोग को निकाल लेना होता है। उसके बाद में 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, दोनों 0 यहाँ से कैंसिल हुआ, ये आपका हो गया 279, और बट्टे में क्या है 62। ठीक है, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, यह जो हो गया आपका घटा हुआ मूल्य। अब घटा हुआ मूल्य तो यहाँ से डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि 90% बराबर में 279 बट्टा में 62, और 100% क्या निकलेगा, तो 100% यहाँ से निकाल सकते हैं, यहीं पे गुना कर देते हैं, नीचे लिखने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम लोग साफ साफ देख रहे हैं, अगर कटता है तो कटा देना चाहिए। यहाँ से मुझे लगता है ये दशमलव में आएगा, आप कटा करके लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रारंभिक मूल्य आ जाएंगे जो भी आता है आंसर। और यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ 90 छोड़ दिया है, 90 को लिख लेना है, 0 से 0 कैंसिल, या कटता है तो कटा देना चाहिए ना। 27 से एक बार में जाएगा, 31 बार में कटा, 31 दूनी बार, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये पॉइंट में नहीं आएगा। ये आपका हो गया 5 रुपये प्रति केजी
जो हो गया वो प्रारंभिक मूल्य था। ठीक है, यहाँ से हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम अगला टाइप देखते हैं। अगले टाइप में आप देख पा रहे हैं चुनाव से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब प्रश्न संख्या 28 में कह रहा है कि एक चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे, जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार 54% मत प्राप्त किया और वह 640 मतों से जीत गया। उस चुनाव में कुल कितने मत मिले या मत पड़े यह बताना है। ठीक है, ये काफ़ी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट होता है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। एक गांव है, एक विलेज है जहाँ पे चुनाव का प्रावधान है और चुनाव वहाँ होती है, मुखिया का या फिर सरपंच, जो भी कह सकते हैं आप। ठीक है, वहाँ से चुनाव होते हैं तो 2 उम्मीदवार में से एक जीता एक हारता है, और हारने वाला भी अगर मान लो कि 640 मतों से अगर कोई हारता है तो अगला जो है 640 मत से ही वो जीतेगा, यानी कि दोनों का क्वांटिटी इक्वल है, मगर एक हारता है और एक जीतता है। यहाँ से यह साफ जाहिर होता है कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि हारने वाला और जीतने वाला का क्वांटिटी यानी कि वोटों की संख्या जो है समान होगी हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं हम, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कहीं की भी जनसंख्या अगर है तो वहाँ 100% वोट मिलती है, या फिर उसमें से कुछ अवैध होती है। अवैध वाले क्वेश्चन जो है बाद में देखेंगे, पहले यह फिलहाल देखते हैं। 54% मत मिले और वो क्या हुआ, 640 मतों से जीत गया। जिसमें से 54% एक को मिला तो दूसरा को कितना प्रतिशत मिला है, जाहिर सी बात है कि उसको 46% वोट मिले हैं। अब दोनों के बीच का अंतर कितना है, आप लोग देख पा रहे होंगे, दोनों के बीच का अंतर जो है वो 8 है, यानी कि 8% से एक वोट हार गया और एक वोटर हार गया और दूसरा जो है उम्मीदवार जो है वो जीत गया। तो यह 54% वाला जीतेगा और यह हारेगा, लेकिन दोनों का अंतर जो है वो समान रहेंगे 8%। 8% यानी कि 640 के बराबर होगा। यानी कि ऐसे भी कहता कि 640 मतों से हार गया तो भी आप मान सकते थे 640 मत से अगला जीता है, तो 8% बराबर में क्या कह सकते हैं हम, 640। इसलिए 100% कहीं का भी वोट होता है 100% निकाल लेते हैं। 8 8 64 यानी कि 80 बार में कटा। यहाँ से 80 जब आ रहा है 8% 640, इसलिए हम कह सकते हैं 100% तो 100% तो 100 गुना होगा। जाहिर सी बात है 1% निकल गया, 100% निकालना तो काफ़ी आसान है। यहाँ से 8000 आपका मत आ गया। ठीक है, ये काफ़ी क्वेश्चन आसान थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है 29 नंबर में कि एक चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए कुल वोट 56% प्राप्त हुए और वह जो है 2496 वोटों से जीत गया। यदि चुनाव क्षेत्र में केवल, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे केवल 64% मतदाताओं ने वोट डाले हैं तो चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या कितने हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे कि इसमें देखिए इसमें क्या करना होता है। यहाँ पे जो है डाले गए वोट जो है मात्र 64%, उससे मतलब नहीं है। हम लोग को यहाँ पे पहले करना है कि 56% वोट मिला, एक दूसरा को मिला है हुआ 44%। जाहिर सी बात है 56% 44% कुल मिलाकर 100% वोट होते हैं और 2400 वोटों से जीता है। 2496, माफ़ कीजिए 2496 वोटों में, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है 12% के वोटों से जीता है। तो 12 दूनी 24 और 12/96 यानी कुल मिलाकर के 208 बार में कटा 1% बराबर कितना आया, 208। इसलिए 100% अगर निकालते हैं इसी का तो 100% आप लोग जानते हैं 208 गुना 100 हो जाएगा, यानी कि 20,800 वोट मिले हैं। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो है यह तो वास्तविक में 64% है, क्योंकि 64% वोट पड़े थे। 100% भले ही हम निकाले हैं लेकिन 64% के बराबर है। तो चूंकि 64% जो है 208 पे 200 है और इसलिए 100% फिर से निकाल लेते हैं और यहाँ से निकल जाएगा हमारा आंसर, यानी कि 20,800 और बटा में 64 और गुना में, चूँकि वाला मैथ पढ़ें आप। यहाँ से यह कटता है कितना बार में, तो ये हमें लगता है कि 325 बार में कटेगा। कटा लेना आप और 325 करोगे गुना इसमें तो हो जाएंगे आपके 32,500। तो यह हो गया आपका उत्तर मेन कि 32,500 जो है उस क्षेत्र में कुल मतदाता है।
ठीक है, यहाँ से हम लोग का उत्तर निकल के आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में दिया, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार मैदान में थे। जीतने वाले उम्मीदवारों की वैध मतों की का 55% वोट प्राप्त हुआ और वह जो है 8,000 वोटों से चुनाव जीत गया। अगर डाले गए वोट 20% अवैध हो तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या, यानी कि 100% निकालना। या 20% मत जो है वो फालतू हैं, वो अवैध हैं, ठीक है, लेकिन उससे मतलब नहीं, हम लोग को यहाँ पे देखना है कितना वोटों का अंतर है। तो मुझे लगता है 45 और 55 का अंतर तो आप लोग को पता है 10%, यानी 10% जो है 10% जो है वो 8,000 के बराबर है, इसलिए 100% निकाल सकते हैं आप। 0 से 0 कैंसिल, 800 यानी 100% हो गया 80,000। 80,000 उसमें कुल वोट थे, ठीक है, लेकिन वास्तविक में जो है यह 20% कम ही है, यानी कि अवैध को हटा दिया जाए तो यह 80% कुल वोट जो है उसी में निर्णय होगा ना। तो 80% जो है यहाँ पे वोट पड़े हैं, यानी कि 80,000 वोट पड़े हैं, 80% पड़े हैं। लेकिन हमें देखना है कि वहाँ पे कुल वोट डाले क्यों कितने गए हैं, तो वो 100% होगा। तो 100% निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। 100% निकालने के बाद में यहाँ से पता चलता है कि 80% बराबर इतना, तो 100% जो है वो 1 लाख हो जाएंगे। आप लोग निकाल के देख सकते हैं, ये आपका उत्तर हो गया। ये एक कॉन्सेप्ट अच्छा है, इस कॉन्सेप्ट से बनाइए, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। फिलहाल इसको हम लोग डिलीट करते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको, और यहाँ पे प्रश्न जो आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक आदमी है, अपनी आय का जो है वो 30% बचत करता है। यदि उसकी आय जो है आय में 20% कमी हो जाए तो वह खर्च में कितना प्रतिशत कमी करे तो उसका बचत जो है पहले जैसा हो जाए। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा है। तो सबसे पहले देखिए, इसको 2 कॉन्सेप्ट से हम लोग बना सकते हैं। पहला तो मान करके, और किसी का भी आय वह बचत और खर्च के मिला करके बनता है, बचत और प्लस खर्च को मिला करके ही बनता है। यानी कि यह 3 कॉन्सेप्ट जो है आपको सीखने होंगे कि आय बराबर होते हैं बचत प्लस खर्च, ठीक है, क्योंकि कोई कमाता है तो उसमें कुछ बचत करता है और उसमें कुछ खर्च करता है, कुल मिला करके वही उसका इनकम होता है। बात करते हैं 5,000 बचत किया, 5,000 खर्च किया, तो कुल मिला करके इनकम उसका कितना है आप बता सकते हो। यानी कि अगर हम कह दें, और किसी का भी इनकम 100% होता है, यानी अपने आप में कितना परसेंट, 100% होता है। अगर बचत मैं कह दूं कि 70% बचाता है तो खर्च कितना करता होगा, 30% खर्च करता है, या 30% खर्च करता है तो 70% बचाता है, या 25% खर्च करता है तो 75% कोई बचाता है। या फिर अगर कह दे वहीं पे कि एक, इसको डिलीट करता हूँ मैं, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो कि आपका 30% वो बचत करता है या फिर 70% खर्च करता है, तो आप बता सकते हो कि 100% उसकी आय। या फिर अगर 30% बचत निकल गया तो आय जो है, खर्च जो है अपने आप निकल जाएंगे, क्योंकि आय हमेशा 100% होता है। यहाँ से हम लोग बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कॉन्सेप्ट को सीख लिया होगा आप लोगों ने, तो ये बात ध्यान रखिएगा, आय बराबर हमेशा कि आय बराबर खर्च और प्लस बचत होता है, प्लस बचत होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इस बात को समझने के बाद में एक ट्रिक भी होता है, आप लोग याद रख सकते हैं, अन्यथा आपको इस ढंग से बना लेना है कि जैसे कि मान लो कि हमको आय मान लेना है, 100 मान लेते हैं, ठीक है। 30% बचत करता है, यानी 30 रुपया बचाता है। 100 रुपया जब कोई कमाता है तो 30 रुपया बचाता है, 30% निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया, 70 रुपया वो बचत करता है। क्या हुआ इसमें कि उसकी आय जो है 20% कमी आ जाती है। 20% कमी यानी 80 हो गया पहले के मुकाबले। पहले जो है 100 रुपया कमाता था, अब 20% कमी आ गई, ठीक है। तो उसके खर्च में जो है कितना प्रतिशत कमी करे, ये जो खर्च है कितना प्रतिशत की कमी करे, ताकि जहाँ पे जो है उसका बचत जो है वो पहले जैसा ही रहे, ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने उल्टा लिखा हुआ यहाँ पे, 1 मिनट रुकिए,
इसको डिलीट करता हूँ। और यहाँ पे देखिए 30% वो बचत करता है, 30% यहाँ यानी 30 रुपया यहाँ और 70 रुपया खर्च करता है वो। तो खर्च में कितनी प्रतिशत कमी करे ताकि वो बचत जो है पहले जैसा, यानी 30 रुपये का 30 रुपया अभी भी बचाना चाह रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ 80 है, यहाँ 30 है, तो कुल मिला के यहाँ पे 50 होगा, तभी जा कर के ये दोनों मिल कर के 80 होगा। ठीक है, यहाँ से यह साफ मालूम हुआ कि पहले 70 था, अब कितना हो गया 50 हो गया, यानी कि 20 की कमी आई। किस में आई भाई? 70 में आई। फिर से वही वाला कंसेप्ट शुरुआत वीडियो में बताए थे हम। यहाँ से यह कटाते हैं, कटने के बाद में यहाँ 200/7 आता है, यानी कि 28 कुछ आएगा, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया कुल मिलाकर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कोई व्यक्ति अपनी आमदनी का 75% खर्च कर देता है, यानी 75% खर्च करता है। तो देखिएगा ध्यान से, 75% का मतलब हो गया, हम 75 मानते हैं, अगर 100 मान लेते हैं यहाँ पे आए, तो खर्च कितना, खर्च इतना हो गया, और 25 जो हो गया बचा लेता है। लेकिन देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ पे और जब मानेंगे तो परसेंटेज निकालने में कुछ परेशानी होगी, इसलिए हम लोग को क्या करना है, कोशिश करना है कि सारा का सारा जो है जीरो के फॉर्म में हो, यानी यहाँ भी 100, अगर मान लो कि हम इस खर्च को मान लेते हैं 100, यानी 25% जो है, जाहिर सी बात है 75% खर्च करता है तो 25% बचत करता होगा। बचत करने का है तो 25% 100 है तो 75% 300 होगा, और 100% 3 400 हो जाएगा, यानी कि 400 ये हो गया आपका आय उसका। यह मानने का भी एक दूसरा तरीका है, आप कुछ भी मान सकते हो, आपका मन। यहाँ से हम लोग निकालने में थोड़ी सी परेशानी कम होगी, यहाँ से हम लोग निकाल सकते इजीली। 30% जो है, 20% जो है आमदनी बढ़ी है, 20% इसमें बढ़े, 40 दूनी 80 हो गया, 10% 40 हुआ तो 20% 80 हो गया, 80 बढ़ा देते हैं इसमें, कितना हो गया 480। अब 480 यहाँ साफ साफ दिख रहा है, 480 यहाँ हो गया, और 15% खर्च में बढ़े हैं, खर्च में बढ़े हैं तो खर्च में 15% बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे हो गया 10% जो है 30 हो गया, 5% जो है 15 हो गया, 15 और 30 45 यानी इसमें बढ़ेगा तो 345 होता है, माफ़ कीजिए यहाँ 345 होता है। कुल मिलाकर इसमें से घटाते हैं तो पहले के मुकाबले जो है अब जो है इसका बचत जो है कितना रुपया हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग साफ साफ यह दिख रहा है कि 35, तो ऐसे दिख रहा है 135 हो गया, 135 हो गया। ठीक है, 135 अब दिख रहा है, पहले कितना था 100 था, 35 बढ़ गया, किस में बढ़ा 100 में बढ़ा, यानी कि 35% आएगा आपका उत्तर। ये आप निकाल सकते हैं इस तरह से। ठीक है, आपको 33 नंबर में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा भिन्न दूसरा तरह से क्वेश्चन है, इसमें आपको रेशियो थ्रू बनाना है। रेशियो वाला क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाते हैं देखिए ध्यान से, बचत और खर्च तो मानने का है वही मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है ये खर्च है और यह बचत है, यह 3:2 है, 3:2। ठीक है, यहाँ से मानने का बस ढंग बदल जाता है, हम इसी के फॉर्म में मानेंगे, इसको जब 300 मानेंगे तो इसको 200 मानना होगा, और कुल मिलाकर खर्च और बचत मालूम है तो आय निकल के आ जाता है 500 हो गया। यहाँ से 10% बढ़े हैं उसकी आय में, तो यहाँ 10% बढ़ाने के बाद में हो जाता है 550। 12% बढ़ा है इसमें, तो 12% अब बार के 36 हो जाएगा, यानी कि 336 हो गया। 530 में से 550 में से 336 घटा लेते हैं, तब मुझे लगता है कि यह 214 होता है, ये 214 हो गया। 14 बढ़ गया, किस में बढ़ा 200 में बढ़ा, गुना इसमें भाग दे देते हैं, दोनों जीरो कैंसिल होगा, 7 बार में यह कटा, यानी 7% हो गया आपका उत्तर। ठीक है, तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं क्वेश्चन को, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है। तो 12 टाइप को रहने देते हैं और 3-4 टाइप बचे हुए अगले वीडियो में समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद में हम लोग आर्य सवाल के किताब को देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं फिर से।